मिला रे करे तू तरफ आचू 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 मारो आचू अरे ओए तो फंस गया इसमें वो नहीं है मम्मी जी हाँ जी आज मैं हमारे पास होएगा बच्चों है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लिया आपने कि व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, हम हैं किचन में और अपने जो कपड़े वगैरह चेंज करके सब लोग रेडी हो गए अपने अपने नाइट ड्रेसेस में। तो अगर आपको भी नाइट सूट चाहिए इस तरीके के तो मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रात का टाइम हो गया है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन हम ससुराल पहुंचे थे, यानी कि फ्राइडे नाइट की। और सैटरडे को हमारे घर पे है गृह प्रवेश फंक्शन, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। लेकिन हम रात को जो है जो भी सुबह बनना है वो सब कुछ भिगोने वाली चीज़ें भिगो के रख रहे हैं, जैसे कि काबुली चने और काले चने जो कि भिगोने के लिए डालने थे, तभी वो सुबह तक जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी पकने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं। और ये मेरी छोटे वाले ननद है और जो पहले थे येलो वाले सूट में वो मेरे बड़े वाले ननद है। तो दो ननद हैं मेरी और बस लग चुके हैं हम लोग सब अपने अपने काम पे। और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, ये व्लॉग जो है बहुत लंबा बनने वाला है और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद हम जब यहाँ से गए थे धर्मशाला से तो सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आए थे बहुत सारी। तो उन सब्ज़ियों को भी हम लोग जो है फ्रिज में धो के हम लोग फ्रिज में निकाल रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, फ्रिज में रख दे रहे हैं, ताकि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहे वैसे वैसे जो है सब्ज़ियाँ निकाल के बनाई जा सके। तो सब्ज़ियाँ इसलिए क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने किसी को ज़्यादा इनवाइट नहीं किया है, ज़्यादा क्या किसी को भी इनवाइट नहीं किया है, बस अपनी जो फैमिली है हमारी हमने उन लोगों को ही इनवाइट किया था। और बाकी जो मेरी नंदे हैं दोनों उनको ही बुलाया था, बाकी हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि अभी यहाँ पे अलाउड नहीं है। और वैसे भी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को बुलाना अच्छी बात है। तो बस ये सारा सामान, ये जो सब्ज़ियां हैं इनको लगा देंगे फ्रिज में। और रात में ही हम लोग काम निपटा रहे थे। इस टाइम पे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि फिर सुबह सुबह पंडित आ जाते तो फिर सुबह बिल्कुल भी टाइम मिलने वाला नहीं था। तो सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं और मेरे मदर इन लॉ जो है हम दोनों लगे हुए हैं काम में। और थोड़ी देर पहले यानी कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि खाना बाहर बन रहा है और बाहर ही खाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक घर की जो प्रतिष्ठा है, मतलब गृह प्रवेश अभी पूजन नहीं हुआ है, तब तक घर में जो है किसी भी तरीके का खाना वाना नहीं खाया जाता है। रात के पौने को सो गए। क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या बोल रहे? तो ये देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो ये सूखा वाला जो बनता है, कशार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कसियार बोलते हैं। तो ये सूखा आटा जो है इसे भूना जाता है, मतलब बिना घी के भूना जाता है। बाद में इसमें चीनी ऐड की जाती है और केले वगैरह कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये प्रसाद जो है ये सूखा ही होता है एकदम से। तो ये देखिए यहाँ पे भून के हो गया है ये
रेडी। मतलब जलाना नहीं है, आटे को थोड़ा ब्राउन होने देना ताकि ये जो आटा ये अच्छे से पक जाए। शक्कर भी मिलाते हैं बहुत से लोग, बट हम लोग चीनी मिलाते हैं। और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा सूजी का। तो वैसे तो सूजी का हलवा बहुत सारा बनेगा, क्योंकि बाद में जैसे खिलाने के लिए, कंचक पूजन के लिए भी चाहिए होगा। लेकिन अभी सिर्फ जो है थोड़ा सा प्रसाद के लिए बन रहा था। और गैस की हालत बहुत अभी ख़राब हो रही है, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ गैस पे बनता ही जा रहा था। तो ये 2 चीज़ें जो है मैंने बना दी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे हवन में बैठना था। तो इसके बाद का जितना भी काम किया है वो मम्मी ने किया है, लेकिन किसी ने भी शूट नहीं किया, कोई शूट करने वाला था नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब बैठ गए हैं हवन में। मंगलम भगवान विष्णुमंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षमंगलाय तनो हरि हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णुमंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षमंगलाय तनो हरि। प्रभु आइए हमारे देश को सुख शक्ति में और अखंड लक्ष्मी का वास है ना। हर भगवान की है। ओ खरवस्तु तनु गरेन्द्रवदनम मंगलम भगवान विष्णुमंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षमंगलाय तनो हरि हरि ओम। भद्रमासो शिवन्तास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तं सदा देव सम्पदां सन्तु सर्वदा सतनानुग्रहाः दुष्टशत्राः सर्वात्मार्पतमानुक्यानि स्पृहाः भवन्तु ते। हरि ओम। भद्रमासो शिवन्तास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तं सदा देव सम्पदां सन्तु सर्वदा सतनानुग्रहाः दुष्टशत्राः सर्वात्मार्पतमानुक्यानि स्पृहाः भवन्तु ते। लक्ष्मी सुवर्णबहुरात्रे सर्वे नक्षत्रादिरूपमशनो ज्ञातमेष्णानिधानो निसन्नर्वलोकवेशान्यं वायु सुमदेश भग्यवती पुत्रवती नारायणी नमोस्तुते सतीवन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पुरुषाय नमः
समर्पयामि गृहस्थवास पुरुषमाजिरकरवस्त्रं ना उसको स्थापित है ओम अथाम सदस्यामि दत्तं वासुभोजनं तेन पूजा विधाने कर्म सिद्ध्यस्तु जायते नमस्ते सत्य भीति प्रसन्नं पांचि देव्याः सत्य नमो नमः। तो चलिए मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मंत्र वगैरह समझ नहीं आते तो लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है उर्वी को हमारी गोद में बिठा दिया है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपकी जो बेटी है यानी कि जो कन्या है घर की उसको भी लेके आइए और बिठा दीजिए पूजा में। तो ये थोड़ी सी परेशान भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह बोलने लगते थे तो ये उनके साथ बात करने के लिए भी मतलब वो करती थी कि हाँ मुझसे बात कर रहे हैं। तो बीच बीच में हंस भी रही थी, कभी रो भी रही थी। तो बस इसको लेके हम बैठे थे। इसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए पंडित जी ने कहा कि उठ जाइए, और जैसे इसको गुड्डू को भी भूख लगी थी, इसको दूध भी पिलाना था। तो सभी लोग अभी थोड़ी देर के लिए उठ गए थे, क्योंकि इसके बाद जो है आगे का काम होना था। और ये रहे यहाँ पे अम्मा बैठे हैं और ये चाची बैठे हैं। तो ये वाले चाची फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आए हैं। ये भी मम्मी के देवरानी है, चाची सास है मेरे। अपनी खूबसूरत मामी के लिए फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो ये लीजिए यहाँ पे मनु और छोटे वाले चाची भी पहुँच गए। तनु नहीं आया था क्योंकि उसको कोरोना वैक्सीन की जो कोविशील्ड लगी थी उसकी वजह से फ़ीवर बहुत था। तो ये जो शूट कर रहा है ये मेरी जो बड़े वाली ननद है, उनका बेटा है प्रत्युष। उसने ही सारी ये कैप्चर की है आज की वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और बस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हवन कुंड जो है ये मम्मी ने खुद बनाया है, और अब होगी हवन की तैयारी। और ये जो बाहर खड़े थे ये चाचा जी हैं, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनके छोटे भाई हैं। तो ये भी आ गए थे, मतलब चाची और चाचू दोनों आ गए थे। और यहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं और मैंने शॉल ली है। मैंने शॉल क्यों ओढ़ी इसका आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मुझे फ़ीवर बहुत था, क्योंकि मुझे कोविशील्ड लगी थी तो फ़ीवर बहुत था, तो बार बार ठंड लग रही थी। तो इसलिए मैंने जो है शॉल ओढ़ लिया था, और हवन में बैठना भी ज़रूरी था, और बस यही सब था। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए हवन की पूरी तैयारी हो गई है। और ये मम्मी के दुपट्टे से जो है टॉवल बांध रहे हैं डैडी का, क्योंकि डैडी नहीं आए हैं, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं वो नहीं आ पाए हैं अभी। उनको कोरोना की जो है दूसरी डोज़ लगने वाली है, मतलब जो कोरोना वैक्सीन है उसकी दूसरी डोज़ उनको लगने वाली थी, तो नहीं आए थे। और यहाँ पे गुड्डू को जो है चुन्नी ओढ़ा दी गई है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ नहीं, थोड़ी देर पकड़ लेना। आपने इसको लेना है, ठीक है। तो जब जैसे बाहर से जाएंगे ना थोड़ा डाल पीछे आगे ना देखिए पीछे नहीं चल रहा है। और थोड़े चलाओगे पहले सोल डाल। हाँ जी आपने बेटा झंडी ले लेनी बाहर से, बड़ी झंडी लानी है। ये नहीं से बड्डी से बाहर। अच्छा झंडी लेने बाहर तुम्हें बात बताओ, मैं लूँ। हाँ पत्थर पकड़ा है ना दे हाँ किया पड़ गया। अरे मत हटे कोई पूरी जल्दी आ गए। हरिओम नित्योराम संप्रभाम रिक्पते स्कंदस्ता भीषणम कन्या वेकरवाल खेल विलसाहस्ता विरासेविताम हस्ते चक्रगदा चक्रगदांगुनातर्जने बिभ्राणानात्मिकां सुसिधरा दुर्गा त्रिनेत्रं भरे या देवी सर्वभूतेषु कुंभदेव या देवी सर्वभूतेषु सहजारूपिणी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकरा से
तेरा वालिदा भूरसा जय चल बेटा उन्हें चल तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो नॉन हिमाचली जो देख रहे हैं। तो ये मेरी ननद है बड़े वाले, मतलब घर की जो बेटियाँ हैं वो कलश उठाती है सिर पे। तो इन्होंने गुड्डू को भी उठा लिया है गोद में। और अब जो है हमारा ये जो घर है इसमें धागा डाला जाएगा, यानी कि ये गृह प्रवेश का फंक्शन था। तो आप देखते रहना साथ में। यहाँ पे मेरी और मम्मी की वो हो रही थी इसको लगाने के लिए, ये जो हल्दी वाला है। मम्मी कभी आगे भाग रहे थे, कभी चल ही नहीं रहे थे, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये पूरे घर में छाप लगानी होती है, चलते रहेंगे बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप में छाप लगाते रहेंगे। एक्चुअली मम्मी क्या कर रहे थे कि थाली ना बार बार टेढ़ी करते जा रहे थे, तो वो पूरा जो ये हल्दी थी ना, ये बटना टाइप होता है, आई थिंक बटना ही होता है इसमें, तो ये सारा गिराते चल रहे थे। तो बस अब हम लोग जो है पूरे घर की परिक्रमा करेंगे और पूरे घर में जो है धागा बांधा जाता है, शायद जनेऊ बांधा जाता है या कौन सा धागा बांधा जाता है ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब धागा ही बोलते हैं हमारे तो यहाँ पे कि धागा डाला जाएगा घर पे। तो हम लोग जो है आगे आगे चलते रहेंगे, यानी कि कलश जो है सबसे आगे चलता रहेगा और जो झंडा लगता है घर पे वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। और इसी तरीके से अपने हाथों की छाप लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो सब लोग ही चिढ़ रहे थे और मुझे इसलिए भी चिढ़ हो रही थी ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरी हालत ऐसी हो नहीं रही थी कि मैं चल भी पाऊँ, मतलब टांगें इतनी कांप रही थी मेरी। और ये देखिए यहाँ पे ये दीदी है बड़े वाले और ये मन्नू है। तनु नहीं आया था जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसका बहुत मन था आने का लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि हालत ही इतनी ख़राब थी, मेरी भी इतनी ख़राब थी, मुझसे ज़्यादा उसकी ख़राब थी क्योंकि मुझे और उसको हम दोनों को साथ में ही लगा था। तो बस ये पंडित पीछे पीछे मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये भी चल रहे थे और आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे थे। तो इनके साथ चाचू जो है वो हेल्प करते हुए चल रहे थे आगे। बाबू नहीं मैं पकड़ा नहीं तुम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 अनेक देव होने प्रधाने का ओम प्रियताम नमः तीन को पूजन देते हैं। ओम हरे गंगाय विद्ये स्वाहा। शाम के 7 बज गए। आज सैटरडे, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। फ्राइडे को मुझे कोविड की वैक्सीन लगी थी। रात भर तो मुझे कुछ नहीं हुआ। रात भर एक चीज़ हुई कि नींद नहीं आई पूरी रात भर, और सुबह उठते इतना बुखार था, मतलब अरे रब्बा, टांगों में इतनी दर्द है, बुखार बहुत तेज़ है। आज हवन ख़त्म होने के बाद जैसे तैसे हवन में ये ना वो लगी है हल्दी, जो वो लगाते हैं ना, छाप लगाते हैं हाथ में, उसकी बोलने की भी एनर्जी नहीं बची है मुझ में। तो जैसे तैसे बीच बीच में मैंने हवन में जो है पूर्णाहुति तक इंतज़ार किया, पूर्णाहुति दी। बीच में मैंने मेडिसिन खा ली थी डोलो 650। अभी मैंने दोबारा खा लिया पैरासीटामोल क्योंकि बुखार कम नहीं हो रहा है। कल रात मुझे कोई बुखार नहीं आया, थोड़ी सी ठंड थी, टांगों में क्रैम्प्स होता है ना उस टाइप की, ऐसे कुछ अजीब सी पेन थी। लेकिन अभी तो चांद तारे सब कुछ दिखा दी बुखार ने, आंखें ऐसे ऊपर को नहीं देखा जा रहा है क्योंकि बहुत दर्द हो रही है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी बनी है, कितने व्लॉग्स बने, कुछ पता नहीं है क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं आपको अच्छे से दिखाती। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई डोंट नो ये व्लॉग कब आएगा। अभी मेरी हालत मुझे लगता है कल यानी कि संडे को भी ऐसी रहने वाली है। देखते हैं। पानी पी लेती हूँ, गिलास लेके पानी का टेस्ट भी कड़वा लग रहा है, एकदम कड़वा। और भी उसकी बुआ के पास दी है अभी क्योंकि मेरे से ना उठाई नहीं जा रही है, इसमें जिसमें इंजेक्शन लगा ना उसमें बहुत पेन है। तो चलो बाय बाय। पहली बार से बुझे हुए चेहरे से मैं आप लोगों को बाय कर रही हूँ।